संख्या 56। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय कारागृह जयपुर में जनाधिक्य की समस्या हेतु जयपुर जेल से सजायाफ्ता बंदियों हेतु विशिष्ट केंद्र कारागृह शालावास दौसा संचालित कर दिया गया है। वर्तमान में केंद्रीय कारागृह जयपुर को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में वैकल्पिक जमीन की उपलब्धि, कैदियों की संख्या व सुरक्षा एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा। क्या सरकार कोई ऑल्टरनेट जमीन पे भविष्य में विचार रखती है? जयपुर की सेंट्रल जेल में कुल मेल और फीमेल कैदियों की संख्या कितनी है और उनकी कैपेसिटी कितनी है? क्या यह सही है कि शहर में जेल असुरक्षित हो गई है और जेल में हर तरह के ऐशो आराम की संबंधी सामग्री कैदियों को मिल रही है? मोबाइल फ़ोन जिससे मुख्यमंत्री तक को धमकी मिल जाती है, को रोकने का आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं 3-4 अखबार की कटिंग और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 17/1 को दैनिक भास्कर लिख रहे हैं कि बीकानेर जेल में बंद अपराधी 842 बाहरी लोगों के संपर्क में। 18/1 में जेल से 100 नंबर कैदी पर कॉल और कैदी की धमकी के सीएम को शूट आउट करूंगा। 10/1 को सेंट्रल जेल बंदी ने मोबाइल निगला। तो इन सब बातों को रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल जेल जो है उसमें कुल जो है कैपेसिटी 1173 कैदियों की है। जो कन्विक्टेड हैं, जिनको सजा दे दी गई है, वो है 406 और जो अंडर ट्रायल हैं वो हैं 1181, यानी कि 1587 और कैपेसिटी है 1173। इसलिए शालावास के अंदर 700 कैदियों के लिए हमने अतिरिक्त सुविधा उनको मिल रही है, जिसमें से 340 जो है वहाँ पर अभी हैं। 64 जो हैं वो सेंट्रल जेल से वहाँ गए हैं। और महिला के बारे में आपने पूछा, जो डिस्ट्रिक्ट जेल महिला की यहाँ है सेंट्रल जेल परिसर में, उसमें 95 महिला कैदी हैं 250 की कैपेसिटी में, और जो मर्द जो हैं उसमें 499 500 में से। मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यही अर्ज है कि अभी आपकी सरकार ने 19 जिले नए बनाए, तो 19 जिले जब आपके नए बने हैं तो उनमें सब में डिस्ट्रिक्ट जेल्स बनेंगी, नंबर 1। और उससे क्या है कि हमारे इन जिलों में से हमारी सबकी जो बड़े बड़े शहर हैं उसकी जो है कैदियों की संख्या वहाँ पर शिफ्ट होगी, नंबर 1। नंबर 2, माननीय सदस्य का मेन उद्देश्य जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आपके कार्यकाल में जब आप सरकार आपकी थी, आप उसको ज्वेलरी हब बनाने की कोशिश कर रहे थे 70 बीघा जमीन को, और 5 साल आप सरकार में थे तो आपके पास कितना समय था? उसी टाइम आप वित्तीय स्वीकृति दिला के शिफ्ट कर देते, लेकिन आपने नहीं किया। और ये डिस्ट्रिक्ट जेल्स बनने से हमें इसका बहुत फायदा मिलेगा माननीय अध्यक्ष। ये सही नहीं है कि असुरक्षित हो गई है, शहरों में जेलें असुरक्षित हो गई है, और जिस तरह से मोबाइल मिले और मुख्यमंत्री तक को धमकियां मिली है उसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, असुरक्षित एक चीज़ है और कैपेसिटी एक चीज़ है। अब कई जगह मोबाइल्स का स्मगलिंग वगैरह हर जेल में हम वारदातें आती रहती हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है अध्यक्ष महोदय कि आज जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे कोटा है, अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, अंत में ये जो वैल्यूएबल ज़मीन जो है बिल्कुल शहर के अंदर, और एक थोड़ी सिक्योरिटी की रिस्क भी होती है कैदियों की, इतने घनी आबादी के अंदर कोई निकल जाए कर जाए, इट इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। अंत में जो है ये वैल्यूएबल ज़मीन के एवज में इनको शिफ्ट किया जाएगा। वर्तमान में हम विचार करते हैं और इसमें देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी जो लोड है हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे जिला जेल जो बनेंगे उससे होगा,
लेकिन आपका जो सुझाव अच्छा है और ये सब बड़े शहरों में अंत में कितने साल बाद क्या वित्तीय संसाधन मिलने के बाद में ये अंत में यही होगा। कम से कम संभाग केंद्रों पे तो आपको विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न है श्री कालू